सगा मेरी बहन गाँव है, कहाँ से ढूंढने लानी थी। इंसाफ इंसाफ इंसाफ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान होते गए। मेरी बहन को लौटा दो। क्या हुआ था, क्या हुआ था? मैं बहुत तरह से मर्डर करा, पूरा ही गला काट डाला दीदी। यहाँ पड़ा ये खून से मैं सफा कर यही हमने अभी रखवा है। और देखो खून दीवार में, और देखो खून अभी भी, और देखो नीचे से खून, ये सब हमने धोए थे खुर्चा में, सब नीचे खून सब धोए हमने। वो दिया रखने से पहले पूरा खून से ये रूम भरा था ने भाई, ये पूरी नसी काट डाला उसकी। और यहाँ चाकू, क्या नाम था लड़के का? रईस था। रईस। हाँ, कहाँ का था? नेपाल का था दीदी। नेपाल का। क्या पसंद किया था आपकी बहन? नहीं, वो है ना उसका पीछा करना, टॉर्चर करना, उसको शादी का ब्लैकमेल करना, कि मेरे से शादी करने से मना कर दी कि मेरे पीछे मत करो। उसने ना क्या कहते कंप्लेंट भी करवाई थी थाने के अंदर, तो थाने वाले ने पैसे खा के उसको छोड़ दिए और रात में मर्डर करा हमने है। ऐसा हादसा रात में हो गया, तो ऐसा मारा कि डायरेक्ट पूरा ये नसीज काट डाला। हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा लड़का है, और एक छोटा सा वो अभी गया वो लड़का है। मेरे दो लड़के। पढ़ती थी बहन? नहीं, सिलाई करती थी, यानी लव मैरिज कोर्ट मैरिज करी थी पुलिस वाले से। तो उनकी सास का दोनों का झगड़ा, तो वो छूट तलाक होने पर आ गए थे उनके। तो वो घर पे मम्मी का ये पूरे तीनों यहाँ रहते थे, सिलाई करते थे दीदी। अब वो एक जिम्मेदारी कर, आज देखो आज कैसी स्थिति आ गई। हमारी बहन की लाश में जला रही, जवान बहन के खूबसूरत कोई चट्टी बहन को खो दी मैंने। आज मेरे दिल पे क्या बीत रहे होंगे तो तुम बताओ। मैंने तो हाथों से खून मेरी लाश को लेके गई है, मेरा आत्मा कहाँ लग रही होंगी तुम बताओ। देखिए, पूरा सरकार, पूरे केंद्र की सरकार, प्रत्येक वकील जो राष्ट्रवाद है, जो हिंदू भक्त है, आपके साथ है। दीदी उसको तो ऐसी फांसी दिलाओ दीदी। फांसी ही होगी, मेरी बहन को फांसी ही होगी, फांसी के अलावा कुछ नहीं होगा। देखो इसको चाकू लगा, देखो भगवती को मारे चाकू लगा, चाकू चाकू लगा, मम्मी को भी चाकू लगा। चाकू रही और अच्छा हुआ कि पोरिया को नहीं तो उसको मार डालता था, उसको मार डालता था। मार डाला, मरी नहीं करी भगवती भाई। सामान बर्बादी पूरी हुई। पोस्टमार्टम चाकू मारा। हाँ लगा, मालूम नहीं बॉडी लेकर आए और पुलिस वाले आए थे, जांच कर रहे हैं। पुलिस वाले का नंबर वगैरह भाई साहब को दीजिए, ठीक है? अभी आए थे, अभी क्या नाम है, अभी गए नहीं, पूरा डिटेल आप भाई साहब को दीजिए। आपका केस यहाँ के हाई कोर्ट में अगर इंसाफ नहीं मिला तो मेरा वादा है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी का जजमेंट लेकर आऊंगी। ये वादा है मेरा। आप सोचो, आपसे मिलने के लिए दिल्ली से मुझे भाई साहब लेकर आए। अरे नहीं, मैं दिल्ली से आई आपसे मिलने के लिए सिर्फ क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक नजीर बने आपका मामला, और मुसलमान लड़के हिंदू बेटियों की तरफ नजर उठाकर देखने से पहले सोचें। मैं ये चाहती हूं आपकी बहन को इंसाफ मिलेगा तो इस देश की करोड़ों हिंदू बेटियां सुरक्षित होंगी। ये छूट गया ना तो ऐसे बहुत घूम रहे हैं जो हिंदू बेटियों पर नजर टिकाए हैं कि काटेंगे, लूटेंगे। इसलिए मैं यहाँ चल करके आई। सुबह से हम सभा में थे, पर भाई साहब ने कहा कि दीदी चलना है। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, रात का 2 बजेगा, लेकिन मैं जाऊंगी और मैं मिल कर आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले और उसका बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अगर इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये बहन इंसाफ लेकर आएगी। ये मैं वादा कर रही हूँ। बस यही चाहती हूँ। इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री भी आपके साथ है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं अगर उठ के आई हूँ तो ये समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री की आवाज लेकर आई हूँ आपके पास। मेरी बहन ने बहुत बड़ा, मैं आज तक बोले कैसे बात, बस ये बच्चों के लिए उठ के खड़ी हो रही हो।
होना ही पड़ेगा ना। क्योंकि हमारे पीछे आदमी का सब है। हाँ, होना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। पेट है वो अनाज मांगेगा, शरीर है वो स्नान मांगेगा। अभी इनके लिए भी खड़ी होगी, मैं खुद टूट जाऊंगी तो इनको हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं भी जाऊंगा तारीख पे। उससे चलना है। मैं भी जाऊंगी तारीख पे। आप आंखों से मर्डर मैं भी जाऊँ। वो भी खूब रात में नींद मैंने में देखा चिल्लाता, कोई ना मारा। मत मारो बोले, मैं जाऊंगी मत तारीख मारो। मौसी को रात में उठ के चिल्ला रहा है। कोई बात नहीं, ये बहन है ना, एक बहन और मिली ना। हाँ, पे जाने का। मिली ना, भगवान ने दिया ना। आप सारे डिटेल्स भाई साहब के हाथ में दीजिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड वादा कर रही हूँ कि उसको फांसी ही मिलेगी, रईस को। हर मुसलमान कांपना चाहिए नाम से। बिल्कुल। इस जजमेंट से जितने भी मुसलमान कठमुल्ले जो हिंदू बेटियों को अपने बाप की जागीर समझे हैं वो कांपेंगे। हाँ दीदी, मैं वही चाहती कि मुसलमान कांपना चाहिए। एक हिंदू की लड़की का मर्डर घर में घुस के, पीछे से घुस के मर्डर करा उसने। बिल्कुल वैसे ही। पूरी मौत मारा। मैंने आपसे बहुत छोटे शब्द कहे कि मैं आई हूँ, देश के प्रधानमंत्री की आवाज लेकर आई हूँ आपके पास, इंसाफ आपको मिलेगा। हाँ दीदी, और मैंने आपको ये भी बोला कि अगर यहाँ के हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। जी दीदी, ठीक है। ठीक है। आप भाई साहब का नंबर रखिए और जब जब मैं आपसे फोन करूंगी आप मेरे फोन को उठाइएगा, डिटेल दीजिएगा। मैं अगर प्रत्येक डेट पे नहीं आ पाई तो मेरा जूनियर जरूर आएगा। जी दीदी, ठीक है। हाँ दीदी, ठीक है। बस सरकारी वकील रहेगा लेकिन उसके साथ साथ यहाँ ये नाजिया का भी वकील खड़ा जी रहेगा। दीदी, भैया भी आएगा। वही बस एक आदमी। वो भैया भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हार गई मैं। नहीं, हारना नहीं है, जीतना है अब। जवान बेटा, हारना नहीं है, अब जीतना है। भैया भी जाएगा। मेरा एक हाथ चले। आपकी जीत में इस देश की करोड़ों हिंदू बेटियों की जीत होगी, इसलिए आपको जीतना है। बस समझ मैं रहे हैं यही आप? चाहती हूँ कि मुसलमान बस धरती कब्जा ना उनके पैरों के नीचे चले निकाल देंगे, निकालना पड़ेगा, मजबूर हो गए हैं ना। डर लगता दीदी, कहीं कहीं आज मेरी बहन का कहीं चोरी से पीछे से तो नहीं आ जाए, कहीं से डर बैठा रहे। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ दीदी। मैं कल एक लेटर लिख करके देती हूँ, आप किसी को भेज करके पुलिस प्रोटेक्शन का काम करवाइए। रात रात भर नहीं सो पा रहे भैया, हम। हाँ, एसपी को तुरंत बोलिए कि तुरंत यहाँ पर कम से कम 1 महीने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी आप एसपी से बात कीजिए, मैं वो कवर करूंगी और मैं इनका मामला देखूंगी। ठीक है। मैं प्रोटेक्शन का 48 घंटे में मैं करवा रही हूँ। जी दीदी, ठीक है। खाना दो, हमारा डर रात में हम बहुत डरते हैं। माँ को के लिए चिल्ला चिल्ला के बाहर निकलते हैं। यहाँ कौन